अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, डोजेज फॉर्म। उसमें हमने सबसे पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म को स्टडी किया था। उसमें हमारे पास सीरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ये सारी चीजें आ गई थी। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म। अच्छा, जब सॉलिड डोजेज फॉर्म में आए तो सबसे पहले हमने पाउडर्स को स्टडी किया, ग्रेन्यूल्स को स्टडी किया, स्टेप बाय स्टेप चलते गए। फिर हमने टैबलेट्स को डिस्कस किया, टैबलेट्स के बाद कैप्सूल्स। आज जो हमारे पास है उस सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी कि जो डोजेज फॉर्म की एक और टाइप है, उसको हम कह सकते हैं सपोस्ट्रीज। बेसिकली हम ये जितनी भी डोजेज फॉर्म पढ़ रहे हैं, इन सबको पढ़ने का मकसद ये है कि हमने अपनी मेडिसिन पेशेंट के थ्रू पहुंचानी है। किस तरीके से, किस रूट के थ्रू, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो सारे हमने जैसे टैबलेट कैप्सूल पढ़ा था तो हमने उसमें सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि दीज आर द ओरल डोजेज फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज बेसिकली क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप इसको आसान जबान में हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए दी जाती है। ठीक है, बत्ती की तरह शेप होती है इसकी, और ये बॉडी ओरिफिस के थ्रू बॉडी में दाखिल की जाती है, जिससे हम अपना यानी कि अपनी थेराप्यूटिक डिजायर ले सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे को बुखार नहीं कम हो रहा तो बुखार के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज मार्केट में अवेलेबल है, बच्चों में भी अवेलेबल है, बड़ों में भी अवेलेबल है, ये यूज की जा सकती है। वैसे जो रूटीन में कॉमनली यूज सपोस्ट्रीज है वो वोल्ट्राज सपोस्ट्रीज। अच्छा जी, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन में भी देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। दीज आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म। सबसे पहली चीज तो ये है, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड दोनों की प्रिपरेशन है। खाली लिक्विड भी नहीं है, खाली सॉलिड भी नहीं है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। तो ये सारी हमारे पास किसके अंदर आ जाती है? सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाती है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ऑफ द मेडिकेमेंट्स इंसर्शन इन द बॉडी कैविटीज। मेडिकेमेंट्स किसको कहते हैं? मेडिकेमेंट्स हम कहते हैं मेडिसिन को। ठीक है, इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटीज यानी कि जो बॉडी कैविटीज होती हैं हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो उसके थ्रू हम बॉडी के अंदर इसको दाखिल करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। ठीक है, अब इसमें हमने क्लियर कट बात करनी है कि भाई ये ऑरल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये नहीं दी जाएगी, इसलिए ये अदर देन द माउथ, माउथ के अलावा। अब माउथ के अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा दे में बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। मेल्स में होगा तो रेक्टम, फीमेल में होगा वजाइना, या फिर यूरिथ्रा, बच्चों में या बड़ों में यूरिथ्रा के थ्रू दी जा सकती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये क्लियर बता दिया कि भाई ये हमारी बॉडी में थ्रू बॉडी कैविटीज यानी थ्रू बॉडी ओरिफिसेस, रेक्टम, यूरिथ्रा, वजाइना के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर की जा सकती है या इंजेक्ट की जा सकती है या इंट्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट फॉस्फीज सॉफ्टन और मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या बात कर रहा है? वेस्ट फॉस्फीज सॉफ्टन, क्योंकि ये जेल सी शेप में होती है, सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या होगा, ये बॉडी के अंदर जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो ये सबसे पहले अपने आप को क्या करेगी? बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को कवर कर लेगी। जहां जिस बॉडी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप, उसके मुताबिक बॉडी के अंदर ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी, यानी कि मिक्सअप होना स्टार्ट कर देगी या मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। जो प्रॉपर वर्ड है वो ये है कि ये बॉडी के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है इसको यानी कि इसकी जो मेडिकेमेंट्स है, मेडिसिन जो इसके अंदर ऐड है, एपीआई हमारा जो सबसे पहली चीज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा एट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, विच रिलीजेस द मेडिकेमेंट एंड एक्सर्ट लोकल और सिस्टेमिक एक्शन। ठीक है, जैसे ही ये बॉडी के अंदर दाखिल होना स्टार्ट होगी है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी? इसके दो इफेक्ट आएंगे, या तो लोकली कोई इफेक्ट होगा या फिर आप जिस सिस्टमेटिक इफेक्ट पे इफेक्ट देना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो क्लास ये यानी कि हमारे पास बॉडी के अंदर दो तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकली भी और सिस्टमेटिकली भी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ये पहली चीज इसमें जो बात है पोस्टीज में वो है सॉलिड डोजेज फॉर्म। नंबर 2 पे क्या है कि ये थ्रू माउथ के अलावा बाकी जो बॉडी ओरिफिसेस है उनके थ्रू ये बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे बात ये है कि ये बॉडी के अंदर मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद बॉडी टेम्परेचर के साथ मिक्सअप हो जाती है। फोर्थ नंबर पे क्या है, जब ये मिक्सअप हो रही है तो अपना ये जो मेडिकेमेंट है या मेडिसिन है वो अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा रही है। और उसके अलावा जो लास्ट है 5 नंबर पर बात वो ये है कि ये हमारे पास दो तरह के इफेक्ट दे रही है, लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन। ठीक है क्लास, इसके अलावा इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।